इंसान इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि इंसान सोच सकता है, समझ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंसान अपनी सोच को सच्चाई में बदल देता है। इस दुनिया में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये इंसान की सोच का कमाल है। इंसान आसमां में उड़ सकता है, अंतरिक्ष में जा सकता है, अपनी सैटेलाइट को आकाश में छोड़ सकता है, अद्भुत से अद्भुत काम कर सकता है। कुल मिलाकर वो अपने आप को खुश रखने के लिए और आराम से रहने के लिए सब कुछ करता है। वो मेहनत करके अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो जरूरत की चीजें चाहिए उसको पाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसो आराम से रह जाते हैं तो कुछ लोग साधारण जीवन जीकर जिंदगी पूरी कर लेते हैं। कोई अमीर है या गरीब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप में कितना संतुष्ट हैं ये सबसे अहम बात है। इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। एक इंसान, बस एक इंसान की सोच और उसका कर्म पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है। एक मनुष्य अगर ठान लेता है कि मैं अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करूंगा और मुझे जो योग्यता मिली है उसका सही उपयोग करूंगा, तो उसका सकारात्मक असर परिवार पर पड़ता है, फिर समाज में फैलता है। धीरे धीरे पूरे राष्ट्र तक इसका प्रभाव पहुंचने में देर नहीं लगती। जल, स्थल, अग्नि, आकाश, पवन प्रकृति का वरदान है। इनके बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। इस खूबसूरत दुनिया को बनाकर उसकी व्यवस्था संभालने वालों को तो हमने देखा नहीं है, पर हमारे अंदर जो क्वालिटी है उसे जरूर महसूस करते हैं। एक इंसान भी अपनी क्वालिटी का गलत इस्तेमाल कर देता है तो परिवार, समाज और धीरे धीरे पूरे राष्ट्र को बुरी तरह झेलना पड़ जाता है। इतिहास पलट के देख लिया जाए तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। आज जो नन्हा सा बच्चा दिखाई दे रहा है कल वो राष्ट्र का शासक बन जाता है। इस दुनिया में किसी की योग्यता के बारे में कुछ भी कहा जा नहीं सकता। कोई भी मनुष्य नहीं चाहता उसके साथ कुछ गलत हो और होना भी नहीं चाहिए। मनुष्य एक दूसरे का हित सोचे तो पूरे देश का हित हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर ये संभव कैसे है? सिर्फ एक ही मार्ग है और वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। वो मार्ग है चरित्र निर्माण का मार्ग। सिर्फ चरित्र निर्माण से मनुष्य अपनी दिनचर्या को बेहतरीन बना सकता है। वो अपने आप को जानने लग जाता है, उसके अंदर मानवता का जन्म होता है। वो कर्तव्यनिष्ठ बन जाता है, निस्वार्थ बन जाता है। वो जो भी कुछ करता है उससे उसका तो हित होता ही है, बल्कि पूरे राष्ट्र का भी हित होता है। विद्यार्थी अपने कर्तव्य का पालन करने लग जाता है। देशवासी अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाते हैं। देश पर शासन करने वाला निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाता है। उस राष्ट्र में राजा और प्रजा, साथ ही साथ बच्चा बच्चा कहेगा वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। मनुष्य के पास ऐसा चरित्र ना हो तो जी कर भी मरा हुआ है। चरित्र के बिना घोर अंधेरे में जीने के बराबर है। चरित्र का निर्माण कैसे हो सकता है? चरित्र का निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक चरित्रवान ही कर सकता है। जैसे आम के पेड़ में आम ही फलता है, उसी तरह चरित्रवान मनुष्य के मार्गदर्शन और शिक्षा से समाज में चरित्रवान लोगों का निर्माण होता है। भारत का इतिहास और उसकी संस्कृति को साक्षी मानकर हम कहना चाहते हैं, चरित्र निर्माण की ऐसी शिक्षा व्यवस्था भारत देश की पहचान है। इस शिक्षा व्यवस्था को गुरुकुल कहते हैं। ऐसी गुरुकुल व्यवस्था पूरे भारत में फैली हुई थी। इस गुरुकुल में गुरु के मार्गदर्शन और उनकी शिक्षा से एक निश्चित व्यक्तित्व का निर्माण हुआ करता था। ये गुरु लोग ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करते थे जो अपनी भावी पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा का पात्र बन जाते थे। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? जो अज्ञान अंधकार को दूर करके ज्ञान प्रकाश देता है उसको भारत में गुरु कहते हैं। आज के समय में गुरुकुल जैसा अनुष्ठान दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण है। दरअसल गुरुकुल व्यवस्था को मिटाने के लिए 1835 में एक अंग्रेजी ऑफिसर मैकाले ने बहुत बड़ा कदम उठाया था। भारत पर हमेशा राज करने के मकसद से उसने गुरुकुल व्यवस्था को मिटाने का सिलसिला शुरू किया था। इस अधिकारी के दिमाग में यही था कि भारतीयों की बुद्धिमत्ता और चरित्र का आधार है ये गुरुकुल। इसका कहना था कि वो तब तक भारत पर राज नहीं कर सकते जब तक उसकी संस्कृति जीवित है, और इसलिए उन्होंने सब चीजों का मूल शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार किया। उसका एक पत्र मिला और उस पत्र में क्या लिखा था आइए जानते हैं। मैं पूरे भारत में सब जगह घूम के आया, मैंने एक भी गरीब या लूटने वाला आदमी नहीं देखा।
ये देश धन संपदा और नैतिक मूल्यों से भरा हुआ है। यहाँ के लोगों में मनोबल भरा हुआ है। अध्यात्म और संस्कृति इस देश की विरासत है और रीढ़ की हड्डी के बराबर है। जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं तब तक इस देश पर राज कर नहीं सकती। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति को अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति से बदल देना चाहिए। जिस दिन भारतीयों के मन में ये बैठ जाएगा कि अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति सब कुछ है और उनसे भी महान है, वे अपने आत्मसम्मान को खो बैठेंगे, अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। वे वैसा बन जाएंगे जैसा हम चाहेंगे और हमेशा हमारे अधीन रहेंगे। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाकर बहुत सारे परिवर्तन किए और राष्ट्रीयता और संस्कृति की शिक्षा को स्कूल कॉलेज से निकाल दिया। उसके बाद धीरे धीरे जो परिणाम हुआ आप सोच नहीं सकते। आज की पीढ़ी में न राष्ट्रीयता नजर आती है और न ही सांस्कृतिक भावना। माफ करें, आज की पीढ़ी शरीर से भारतीय है पर दिमाग से अंग्रेजी हो चुकी है। अपने पूर्वजों के बलिदान के लिए न सम्मान है, न राष्ट्र प्रेम है और न ही सांस्कृतिक भावना। ये कड़वा सच है कि आज की शिक्षा सिर्फ पेट भरने के लिए समर्थ है। इतना ही नहीं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, उसका कोई समाधान नहीं है। चरित्र के पतन के कारण कहीं हत्या, कहीं दुष्कर्म, कहीं चोरी, कहीं शोषण हो रहा है। बहुत सी बातें हैं, जितना कहो उतना कम है। इस घोर परिस्थिति से इस देश को कौन बचाएगा? देशवासी और शासक दोनों ही किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं। क्या किया जाए, क्या किया जाए? उसका एक ही समाधान समझ में आता है, वो है गुरुकुल व्यवस्था का पुनरुत्थान, चरित्र निर्माण, गुरुजन और संस्कृति का सम्मान। जैसे सूरज के उगने मात्र से अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है, उसी तरह गुरुकुल के माध्यम से ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण होगा जो समाज में बुराइयों को पनपने नहीं देंगे और सारी बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। दिल थाम कर बैठिए। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो इसे जानकर बहुत गर्व महसूस करेंगे। आशा की नई किरणें आपके जीवन में फैल जाएगी।